मैं डॉक्टर ओ पी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर SCRS गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर, BSc पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मैं हाइपरबोला पढ़ा रहा हूँ। आज जो अपन करने जा रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला रेफर टू इट्स एसिम्पटोट्स एज द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एल डैश और के डैश ये दोनों परपेंडिकुलर एसिम्पटोट्स हैं। पी कोई भी बिंदु है हाइपरबोला पे जो सी एक्स को एम पर काटता है। पी को जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो पी एम तथा एल सी एल डैश को क्यू पर काटता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, माना हाइपरबोला का समीकरण है x² बाई a² प्लस y² माइनस y² बाई b² इक्वल टू 1, जिसकी अक्ष cx तथा cy है। माना P अति परवलय का कोई बिंदु है तथा के डैश तथा एल डैश इसकी दो अनंत स्पर्शियाँ हैं, एसिम्पटोट्स है, जिनके मध्य कोण 2α है। अतः tan ऑफ अल्फा इक्वल टू b/a। tan अल्फा को sin अल्फा बाई cos अल्फा किया तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई sin ऑफ अल्फा बटा v इक्वल टू cos ऑफ अल्फा बाई a। दिस इज इक्वल टू 1/√a² प्लस b²। माना दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। बिंदु P से अनंत स्पर्शी के डैश के समानांतर रेखा खींची जो अनंत स्पर्शी एल डैश को क्यू पर मिलती है। यदि अनंत स्पर्शियों को अक्ष मानने पर P के निर्देशांक HK हों तो CQ इक्वल टू H तथा QP इक्वल टू K, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। Q से CX पर लंब QN तथा P से लंब PM खींचा। Q से CX के समानांतर रेखा खींची जो PM को R पर मिलती है। चित्रानुसार x इक्वल टू, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, CM, और CM को हम लिख सकते हैं CN प्लस NM। दिस इज इक्वल टू CN प्लस QR। यहाँ NM को QR, CN को लिखा CQ cos ऑफ अल्फा तथा QR को लिखा QP cos ऑफ अल्फा। CQ की वैल्यू H तथा QP की वैल्यू K, तो H प्लस K cos ऑफ अल्फा या H प्लस K cos अल्फा की वैल्यू रखी a/√a² प्लस b² समीकरण 2 से। तो H प्लस K a/√a² प्लस b² को हम इक्वेशन थर्ड मानते हैं। इसी तरह से चित्र के अनुसार y इक्वल टू है PM, और PM को हम लिख सकते हैं RP माइनस RM। दिस इज इक्वल टू RP माइनस QN। RP को लिख सकते हैं QP साइन ऑफ अल्फा तथा QN को लिख सकते हैं
सी क्यू साइन ऑफ एल्फ़ा। तो हमारे पास आया क्यू पी साइन ऑफ एल्फ़ा माइनस सी क्यू साइन ऑफ एल्फ़ा। क्यू पी क्यू के तथा सी क्यू को एच लिखा तो के माइनस एच साइन ऑफ एल्फ़ा। साइन ऑफ एल्फ़ा की भी वैल्यू अपन सेकंड से लेते हैं, तो के माइनस एच बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समीकरण 2 से साइन ऑफ एल्फ़ा की वैल्यू रखी अपन ने। तो हमारे पास के माइनस एच बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर आई 4। 3 तथा 4 से x तथा y के मान समीकरण 1 में, इट मीन्स हाइपरबोला के समीकरण में प्रतिस्थापित करें तो हमारे पास आ जाएगा h प्लस के का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस h माइनस के का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आया अपने पास एच के ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 4। क्योंकि एच स्क्वायर और के स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो हमारे पास आया 4kh इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एच के इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 4। अब चूंकि एच के का बिंदुपथ अर्थात अनंत स्पर्शियों को अक्ष मानने पर अति पैराबोला का समीकरण होगा एक्स वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 4। यहाँ एच और के का लोकस ले लिया या बिंदुपथ ले लिया। दिस इज इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। यदि हम 4c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माने तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आई एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, यही एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन है। थैंक यू।